अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपका हिंदी का पीरियड है और इस हिंदी के पीरियड में तासिका में हम पाठ क्रमांक 3 गाना बजाना इस पाठ का अध्ययन करेंगे। और इस ये पाठ बहुत ही सरल है और इस पाठ का एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने आपके साथ यूट्यूब के वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने वो बहुत ध्यान से वो पाठ का यूट्यूब देखा होगा। तो अब हम और अधिक समय ना लेते हुए हम जो है वो इस पाठ की जो स्वाध्याय है वो हम देखते हैं क्या है। तो इसमें सबसे पहले है शब्द वाटिका, जिसमें पहला शब्द है बेतहाशा। बेतहाशा ये उर्दू का लफ्ज़ है जिसका अर्थ है, हिंदी का अर्थ होता है असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई हद ना हो, तो वो उसको कहते हैं बेतहाशा। टिपुही छोटी बांसुरी, टिप हरी यानी जो छोटी सी बांसुरी होती है बालिश भर की या उससे थोड़ी सी बड़ी, उसको टिपुही बोलते हैं। नरकट पतली गांठदार बेंत, अक्सर तुमने जनाब के पास बेत देखी होगी, तो वो उसकी बेत होती है और उसको नरकट कहते हैं, बेंत। ईजाद ये भी उर्दू का ही लफ्ज है जिसके हिंदी में अर्थ है खोज। मशहूर ये भी उर्दू का लफ्ज है, हिंदी में इसे कहते हैं प्रसिद्ध। मुंगरी मुठियादार लाठी, एक गांव में जो किसान होते हैं या रखवाले सिपाही होते हैं, जो वॉचमैन होते हैं, उनके हाथ में जो लाठी होती है जिसके ऊपर का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा मुठिया जैसे हाथ में मुट्ठी में पकड़ने जैसा होता है, उसको बोलते हैं मुठियादार लाठी और उसको मुंगरी कहते हैं। फिर बेशी, तो ये भी उर्दू का ही लफ्ज़ है, जैसे हम उर्दू बोलते हैं कमी बेशी, तो वो कमी का मतलब होता है कम और बेशी यानी ज्यादा। अधिवासी, अधिवासी यानी आकार बसने वाला, ठीक है, आकर बसने वाला। तो इस तरह से ये हमने शब्द वाटिका के शब्द देखे। ये आपको आपके पुस्तक में लिखना है, ये आपका गृह कार्य है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करो। यहाँ पे आपको एक संजाल दिया हुआ है, खाका दिया हुआ है, आपको पाठ पढ़कर इसमें से करना है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत अफसोस के साथ मैं बोल रही हूँ कि बच्चे जो है वो जब तक उनको उत्तर या जवाबात उनको लिख के ना दिए जाएं, वो खुद से ढूंढ कर लिखने की कोशिश नहीं करते हैं। हमको उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको उत्तर दे देंगे, प्रश्न के साथ उत्तर भी दे देंगे, लेकिन इस तरह से अगर होगा तो आपको खुद से पढ़ने की कभी भी आदत नहीं होगी, सिर्फ आप एक नकल करने वाले ही बनकर रह जाएंगे। कल उर्दू के पीरियड में सिर्फ अनाबिया और शाहीना ने ही जूम लेक्चर के पहले जो है वो घर का काम करके डाले थे, बाकी किसी ने नहीं भी डाला था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जूम के लेक्चर के बाद टीचर जो है वो सवाल जवाब लिखा के देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको खुद से सवाल जवाब करना है ताकि आप खुद से पढ़ सके। अब चूंकि ये हिंदी का है, उर्दू का तो मैं आपको कोई सवाल जवाब लिखाऊंगी नहीं, लेकिन ये हिंदी का है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे उत्तर बता रही हूँ मैं। तो पाठ में कुछ बाजों के नाम आए हैं, उनमें से ये 4 बाजों के नाम मैंने लिखे हैं। इनके अलावा भी अगर बहुत सारे बाजों के नाम है, आप कोई और भी उत्तर लिखते हैं, कोई और भी बाजे का नाम लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिखा है सारंगी, ढोल, वीणा, सितार, तो आप जो है वो इसके अलावा बहुत सारे जो है वो यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे पिपूही, झुंझुना है गया ना, फिर है कि ढोल। तो इस तरह से आप जो है वो दूसरे और भी इसके नाम लिख सकते हैं ढूंढकर। पाठ पढ़ना ज़रूरी है, पाठ पढ़ने से आपको हिंदी के पढ़ने की, रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। हम जो है वो ऑनलाइन रीडिंग लेना भी चाहें तो हम नहीं ले सकते, इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि पढ़ने की जो प्रैक्टिस है, जो रीडिंग की जो प्रैक्टिस जो हम स्कूल में करते थे, वो आप घर पर करते रहें। उसके बाद पाठ के आधार पर जानकारी लिखो। मरिम्बा, मरिम्बा एक किस्म का साज है
तो इसका उत्तर यहाँ पर है कि मैक्सिको में जो काठ के मरिम्बे का प्रयोग किया जाता है उस पर एक साथ 4 आदमी तक बजा लेते हैं। मतलब एक किस्म का साज होता है जो काठ से बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है और उस पर ये 4 लोग आसानी से बजा लेते हैं। ये इसको मरिम्बा कहते हैं। दूसरा है राजा। तो राजा क्या है, कौन सा बाजे का नाम है? तो इसका उत्तर यहाँ पे है आपका चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। एक काठ का तख्ता लटकता रहता है जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मार कर नाना तरह के स्वर निकालते हैं। उसको क्या कहते हैं? राजा। ये आपके दूसरे प्रश्न के दूसरे का उत्तर है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है। ये आपका 7वीं में भी हो चुका है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा मॉडल भी आपको बताया था। जैसे एक बीच में एक शब्द है समान, तो इसके आगे अगर उपसर्ग यानी आगे लगने का साबिका, तो अ लगा देंगे तो शब्द बन जाता है असमान। फिर उसके आगे अगर पीछे प्रत्यय यानी पीछे ता लगाने से क्या बन जाता है? समानता। तो उपसर्ग लगा बीच में शब्द वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आगे अ लगाने से नया शब्द बन जाता है असमान। पीछे एक वर्ण लगाने से नया शब्द बन जाता है समानता। वैसे ही यहाँ पे सुर, उपसर्ग अ लगाने से यहाँ पे नया शब्द बन जाता है असुर। और यहाँ पे प्रत्यय इला लगाने से, यहाँ पे री लगाने से, र को ई की मात्रा लगाने से बन जाता है सुरीला। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा एक कार्य यह है कि पाठ में आए सर्वनाम ढूंढकर उनके वाक्य में प्रयोग करो। अब मैंने जो है वहाँ पे कुछ सर्वनाम ढूंढे हैं, जैसे आप, हम। सर्वनाम क्या होता है? नाम की बजाय उपयोग में आने वाला शब्द। इन, उन, उन्हें, उन्हों, ठीक है। फिर और है उस, हमारी, उन, इन्हें, अपने, वे, जो, हमारे। ये सब क्या है? सर्वनाम है। ये सब ढूंढे हैं। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है। जैसे आप, अब आप ये शब्द पे क्या वाक्य बन सकता है? आप कहाँ जा रहे हैं? इस तरह से छोटे छोटे वाक्य आपको ये सारे शब्दों जो हमने ढूंढे हैं उस पर आपको बनाने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे काम है आपको अनुवाद लेखन। अपनी मातृभाषा के समाचार पत्र के 10 पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करो। मतलब आपकी जो मातृभाषा है क्या है? उर्दू। तो उर्दू का आपको समाचार पत्र लेना है यानी अखबार लेना है। उसकी 10 पंक्ति मतलब 10 लाइन को आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अनुवाद करना है मतलब तर्जुमा करना है। तो वो अखबार आज का ही होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, पिछला पुराना कोई भी अखबार हो सकता है। आपको वो अखबार लेना है, पिछले महीने का, पिछले साल का, कोई भी अखबार लेकर उसकी सिर्फ 10 लाइन पहले उर्दू की लिखना है, फिर उसके बाद उसको उसी 10 लाइन को आपको हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो फिर आज शाम को हम लोग जूम लेक्चर पे मिलेंगे। तो और हम बहुत सारी चीज़ें इस पाठ के ताल्लुक से जो रखने वाली बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसमें शब्द युगम है, वचन है, विलोम शब्द है, ये सब हम सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।